फिर एक बार सुबह हो गई और सुबह होने के बाद तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं और हमेशा की तरह भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं। लेकिन अगर मैं इनके चेहरे को पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि शिकन भी है, थोड़े मायूस से हैं, थोड़े उदास भी हैं। देखो, उदास तो ये है कि किसान जिस उम्मीद के साथ में दिल्ली में आया और जिस उम्मीद के साथ में सरकारों को वोट दिया है, सरकार सुन नहीं रही। किसान दिल्ली के दरवाजे तक आ गया, उसने दरवाजे बंद कर दिए। किसान चारों तरफ बैठा हुआ है। भाई हमको जाने दो अंदर, हमको वोट क्लब पे तो पहले भी गया, आज से 30-32 साल 35 साल पहले वोट क्लब पे पंचायतें हुई, तो आज भी हो जाने दो। अब तो पंचायतों से काफी मसला आगे बढ़ गया। 5 बार आप तो लोग बैठ चुके हैं, कई घंटे तक मैराथन बातचीत भी हुई। देखो, सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि किसान यहाँ पे बैठा हुआ है और सरकार उनकी बात नहीं मान रही। उनकी ये बिल लाने की कहाँ जरूरत थी? भाई क्या किसी किसान से पूछा है उन्होंने कि हम आपके पक्ष के बिल ला रहे हैं, तो आपका क्या सुझाव है? मतलब पक्ष के हमारी बात करोगे, बिल लेकर लिखेगा हमारा, यहाँ दिल्ली की कोठरियों में बैठ के आप बिल लिखे जाएंगे। ये बिल पूर्ण रूप से किसान विरोधी बिल है, इंडस्ट्रीज को फायदा देने वाला बिल है और इस तरह के कानून बना दिए कि कोई आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा। हर बातचीत बेनतीजा रह रही है। बेनतीजा रह रही है। तो फिर आगे क्या? आगे डेडलॉक ऐसे कब तक बना रहेगा? कब तक आप लोग बॉर्डर पर डेरा डाले रहेंगे? हाँ, सरकार बताएगी क्या हम है, वापसी घर तो नहीं जाएंगे। ये पूरा निर्णय होगा कि वापसी घर नहीं जाएंगे। भाई चाइना की तरह अपना टैंक चढ़वाओ, अपना निपटाओ काम। आंदोलन भी खत्म होगा, आंदोलनकारी भी खत्म होंगे, सरकार को दो चीज मिल जाएगी। भारत बंद का ऐलान भी किया हुआ। हाँ, भारत बंद भी करा ऐलान। तो आगे किस रणनीति के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम, जैसे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ेंगे। रणनीति है हमारी कि भारत बंद करके देखेंगे। भारत बंद तो पॉलिटिकल आदमी ने सिखाया ना, कि वे भी तो भारत बंद करते थे, तो अब की बार किसान भी देखेगा बंद करके भारत बंद कैसे होता है। अमूमन जो किसान है वो अपनी बात रखने के लिए, जैसे आपने देखा कि तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर से वहां पर डेरा डाल देते हैं कई घंटे तक, और 5-5 दौर की बातचीत चली सरकार के साथ, लेकिन बेनतीजा रही। अभी भी उम्मीद में है किसान कि आगे जो भी बातचीत होगी उससे कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो डेडलॉक की स्थिति है वो टूटेगी। राकेश जी, अभी क्या लगता है कि आगे जो अगली बातचीत का है भारत बंद के बाद का, यानी 9 तारीख को जो शेड्यूल्ड है, उसमें कुछ आउटकम निकलेगा? देखो, दिल्ली में किसान बढ़ेगा तो सरकार झुकेगी, किसान दिल्ली से घटेगा तो सरकार बढ़ेगी। यही इसका अंतिम फैसला है। कई किसान तो कह रहे थे थकाना चाह रही है सरकार। और थकाना चाह रही है। अगर किसान थक गया तो सरकार बढ़ जाएगी, अगर सरकार थक गई तो किसान बढ़ जाएगा। तो किसान कब तक दिल्ली के बॉर्डर पर बंद? दिल्ली में आओगा किसान, बता दिया हमने कि हमारी दिल्ली बात नहीं मान रही, आ जाओ, तो अपना लाठी को लेकर आओगा किसान। कितने जगह से, कितने अलग अलग एरियाज से लोग आ रहे हैं आपके यहाँ? ये वैचारिक क्रांति है, ये कोई बंदूक की क्रांति नहीं है, ये विचार से उत्पन्न हुई क्रांति है। अगर देश की सरकार किसानों की भावनाओं से खेलेगी और जिस तरह से आज खबरों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से जिस तरह से आज गांवों में लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं पूर्ण रूप से। और ये वैचारिक क्रांति जब भी किसी दुनिया में हुई है तो तख्ता पलट हुआ है। ये वैचारिक क्रांति, वैचारिक क्रांति है किसानों की। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली का रुख करेंगे, ऐसा कहना राकेश टिकैत का। और आपको बता दें कि किसान लगातार 3 चीजों को लेकर के मांग कर रहे हैं। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके लेकर बदलाव किया जाए। जो आवश्यक वस्तु में खेती आएगी तो ऐसे में फसलों का दाम स्टॉक होने की वजह से ज्यादा गिरेगा। और जो पुरानी मंडी है उन मंडियों को खत्म न किया जाए, प्राइवेट मंडी न ली जाए, वरना प्राइवेट मंडियों के हाथों किसान गिरवी रहेगा। बस इन्हीं मांगों को लेकर के वो डटे हुए हैं और वह बिल्कुल इन कानूनों को बिना खत्म किए हुए किसी भी और दूसरे रास्ते पर जाने को राजी नहीं।